भास्कराय नमः। हरे कृष्णा। प्रिय भक्तों, आज का दिन आपके लिए अत्यंत मंगलकारी हो। आज हम सभी मिलकर भगवान की कृपा प्राप्त करेंगे। आज दिनांक है 16 दिसंबर, दिन है मंगलवार और आज ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:29 से 6:17 तक रहेगा। अमृतकाल सुबह 4:09 से 5:57 तक रहेगा। सूर्योदय सुबह 7:04 पर होगा। सूर्यास्त शाम 5:39 पर होगा और आज राहु काल सुबह 7:30 से 9 बजे तक रहेगा। आप सभी को सफल एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम सुनेंगे पौष मास के महात्म्य में आगे की दिव्य कथा, लेकिन उससे पहले रोज की तरह सुनिए लक्ष्मी नित्यनेम की पावन कहानी। इस कहानी को लक्ष्मी माता स्वयं कहती थीं और प्रभु श्री विष्णु बड़े प्रेम से सुना करते थे। एक दिन श्री विष्णु भगवान को किसी दिव्य कार्य से बाहर जाना पड़ा, तो लक्ष्मी माता ने कहा, भगवान, मेरा तो 12 वर्ष का नित्य नेम है, अब आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी ये पवित्र कहानी किसे सुनाऊंगी। तब श्री विष्णु ने मुस्कुराकर कहा, लक्ष्मी, तुम कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना, वहाँ जो भी स्त्रियां पानी भरने आएंगी उन्हें अपनी कहानी सुना दिया करना। लक्ष्मी माता कुएं की पाल पर विराजमान हो गई। तभी एक स्त्री आई। उसने रेशम जरी की चमकदार साड़ी पहनी थी और हाथ में सोने का घड़ा था। लक्ष्मी माता ने उसे देखकर कहा, बहन, मेरा 12 वर्ष का नित्य नेम सुन लो। लेकिन वो स्त्री बोली, मैं सुनूंगी तो घर पहुंचने में देर हो जाएगी और सास झगड़ा करेगी। इसलिए उसने कहानी नहीं सुनी और घर चली गई। घर पहुंचते ही उसकी रेशम जरी की साड़ी फट गई, सोने का घड़ा मिट्टी के घड़े में बदल गया। सास ने देखा तो पूछा, बहू, ये क्या हुआ? किसका दोष सिर पर लेकर आई है? बहू बोली, माँ जी, कुएं पर एक स्त्री बैठी थी, उसने कहानी सुनने को कहा, लेकिन मैंने नहीं सुनी, शायद यही फल है। अगले दिन सास ने वही साड़ी और वही घड़ा लेकर कुएं पर गई। महालक्ष्मी माता विराजमान थीं। माता ने कहा, बहन, मेरी कहानी सुन लो। सास बोली, एक बार कहाँ, 4 बार सुनूंगी। तब लक्ष्मी माता ने कहानी शुरू की। विष्णु आए, नारायण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए। आओ विष्णु, बैठो विष्णु, तपी रसोई जीमो विष्णु, माखन मिश्री खाओ विष्णु, दूध बताशा पियो विष्णु, सूत के पल का मोठो विष्णु, शाल दुशाला पोठो विष्णु, शाल दुशाला ओढ़ो विष्णु। जब बोलूं विष्णु ही विष्णु, विष्णु सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बीड़ा पार करेंगे। श्री विष्णु, जय विष्णु, जय जय विष्णु। सास बोली, बहन, कहानी तो अद्भुत है। घर लौटी तो साड़ी फिर रेशम जरी की हो गई, घड़ा फिर सोने का। बहू हैरान होकर बोली, माँ, ये कैसे हुआ? सास बोली, तू दोष लेकर आई थी, मैं दोष उतार कर लाई हूँ। बहू ने पूछा, वो स्त्री कौन थी? सास बोली, वो लक्ष्मी माता थी, पुराने को नया कर देती हैं, खाली घर भंडार भर देती हैं, हर इच्छा पूरी कर देती हैं। बहू बोली, माँ, मुझे भी सुनाओ। सास ने फिर कहानी सुनाई। विष्णु आए, नारायण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए। आओ विष्णु, बैठो विष्णु, तपी रसोई जीमो विष्णु, माखन मिश्री खाओ विष्णु, दूध बताशा पियो विष्णु, सूत के बल का मोठो विष्णु, शाल दुशाला पोठो विष्णु, शाल दुशाला ओढ़ो विष्णु। जब बोलूं विष्णु ही विष्णु, विष्णु सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। बोलो श्री विष्णु, जय विष्णु, जय जय विष्णु। अब सास बहू रोज सुबह उठकर नहा धोकर पूजा के बाद ये कहानी कहने लगी। एक दिन पड़ोसन आई, बोली, बहन, आज देना। बहू बोली, अभी जलाई नहीं। पड़ोसन बोली, फिर सुबह 4 बजे से क्या कर रही हो? दोनों बोली, हम लक्ष्मी माता की नित्य नेम कहानी कहते हैं। पड़ोसन बोली, इससे क्या मिलता है? दोनों बोली, घर के भंडार भर जाते हैं, हर काम बन जाता है, मनोकामना पूरी होती है। पड़ोसन बोली, फिर मुझे भी सुनाओ। बहू ने कहानी सुनाई। विष्णु आए, नारायण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए। आओ विष्णु, बैठो विष्णु, तपी रसोई जीमो विष्णु, माखन मिश्री खाओ विष्णु, दूध बताशा पियो विष्णु, सूत के बल का मोठो विष्णु, शाल दुशाला पोठो विष्णु, शाल दुशाला ओढ़ो विष्णु। जब बोलूं विष्णु ही विष्णु, विष्णु सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। श्री विष्णु, जय विष्णु, जय जय विष्णु। पड़ोसन बोली, बहुत अच्छी कहानी। अब वो भी रोज कहने लगी। लक्ष्मी माता ने उसके भी भंडार भर दिए। देखते देखते पूरे मोहल्ले में ये कथा फैल गई। हर किसी की मनोकामना पूरी होने लगी। हे लक्ष्मी माता, जैसे आपने सबके भंडार भरे, वैसे हमारी भी भरिए। कहानी कहने वाले, सुनने वाले, हुंकार भरने वाले सबके भरिए। सभी प्रेम से बोलिए, लक्ष्मी मैया की जय। अब सुनिए आज का दिव्य अध्याय।
एक बार महाराज शेगांव में विराजमान थे। तभी काशीनाथ गर्दे, जो खंडेराव के पुत्र थे, महाराज के दर्शन को शेगांव आए। मूर्ति देखकर उन्हें बड़ा आनंद हुआ। चरणों में वंदन किया, मन में विचार किया, पिताजी ने जो जीवन मुक्त के लक्षण लिखे हैं उनकी साक्षात मूर्ति महाराज हैं। मेरा भाग्य धन्य है। खाम गांव से दर्शन को आया, आज सार्थक हुआ। तब महाराज ने लीला की। कोहनी से पीठ पर धक्का देकर कहा, जा, तेरा मनोरथ पूर्ण होगा। तार वाला तेरी राह देख रहा है। इसका अर्थ समझ नहीं आया, पूछने का साहस नहीं हुआ। चरण बंदन करके खाम गांव लौटे। वहां पहुंचते ही तार वाला मिला। तार खोला तो मुर्शी तालुके में मुंसिफ की नियुक्ति का पत्र था। बड़ी प्रसन्नता हुई। अब कोहनी के धक्के का अर्थ समझ आया। संतों का ज्ञान कितना अगाध होता है। एक बार गोपाल बुट्टी के आग्रह से महाराज नागपुर गए। नागपुर पहले भोसले राज्य की राजधानी था, अब दयनीय अवस्था हो गई। स्वतंत्रता का प्राण निकल गया। स्वामी याचक बन गए। विदेशी सत्ता आ गई। कालाय तस्मै नमः। गोपाल बुट्टी का बाड़ा सीता बड़ी में था। विशाल भवन में महाराज को बिठाया, जैसे बाघ को पिंजरे में बंद किया। विचार था, महाराज को यहाँ रोक लूं, शेगांव न जाने दूं, जैसे अक्रूर ने कृष्ण को मथुरा ले जाकर रोका। शेगांव सूना पड़ गया। सभी हरि पाटिल से बोले, आप अधिकारी हो, बुट्टी को टक्कर दे सकते हो, महाराज को लाओ। इधर महाराज भी बेचैन थे। बुट्टी से बोले, हमें शेगांव जाने दो, लेकिन बुट्टी टालता रहा। घमंड था। भक्त तो था, लेकिन घमंड नहीं गया। जहां भक्ति होती है, घमंड टिकता नहीं। हरि पाटिल लोग लेकर नागपुर पहुंचे। महाराज बोले, हरि पाटिल आने वाला है, उससे पहले चलो, वो बाहुबल से ले जाएगा। हरि पाटिल पहुंचे। महाराज दौड़ कर मिले। बोले, चलो शेगांव, यहाँ नहीं रहना। बुट्टी ने चरण पकड़े, भोजन करके जाना, लज्जा बचाओ, नागपुर में निंदा हो जाएगी। महाराज भोजन तक रुके। फिर शेगांव के लोग भी भोजन किए। दर्शनार्थियों की भीड़ थी। बुट्टी की पत्नी जानकी बाई परम भक्त थी। चरण पकड़कर बोली, मनोरथ मन में रह जाएगा। महाराज ने तिलक किया, कहा, तेरे मन की बात जान ली, शीघ्र सद्गुणी पुत्र होगा, अंत में सौभाग्य से वैकुंठ जाएगी। फिर रघुजी भोसले के यहाँ गए। उदार राजा थे। राम भक्ति से अलौकिक राज्य था। स्वागत किया। फिर राम टेक गए। राम दर्शन करके हरि पाटिल के साथ शेगांव लौटे। धार कल्याण के रंगनाथ स्वामी, मोगलाई के प्रसिद्ध संत शेगांव आए। दोनों ने सांकेतिक आध्यात्मिक चर्चा की। श्री वासुदेवानंद सरस्वती, जिनकी बड़ी प्रसिद्धि थी, आने से पहले महाराज ने बाल भाऊ से कहा, कल मेरे बंधु आ रहे हैं, बड़ा आदर करना, मार्ग साफ रखना, वे क्रोधी हैं, जमदग्नि जैसे कर्मठ ब्राह्मण हैं। स्वामी आए, दोनों हंसे, आनंद हुआ। एक कर्मकांड सागर, दूसरा योगेश्वर। स्वामी ने जाने की अनुमति मांगी। महाराज ने गर्दन हिलाई। बाल भाऊ को आश्चर्य हुआ। पूछा, इनका मार्ग भिन्न है, फिर बंधु कैसे? महाराज बोले, 3 मार्ग हैं। ज्ञान गांव में मिलते हैं, कर्म मार्ग, भक्ति मार्ग, ज्ञान मार्ग। कान शाखा की सालूबाई भक्त थी। महाराज ने कहा, आटा बेसन लेकर रसोई करो, आने जाने वालों को भोजन कराओ, इससे नारायण मिलेंगे। प्रहलाद जोशी को कृपा मिली, लेकिन फली नहीं। जलम गांव के तुलसीराम का पुत्र आत्माराम काशी में वेद अध्ययन किया। लौटकर महाराज के पास आया। वेद पारायण करता, महाराज गलती सुधारते। उनका उच्चारण सुनकर विद्वान तन्मय होते। अंत में आत्माराम महाराज के पास रह गए। संपत्ति समर्पित की। दत्तात्रेय केदार स्वामी केवल दूध पीते थे, सब समर्पित किया। मोर गांव के मारुति पंत भक्त थे। उनके खेत में तिमाजी रखवाली करता सो गया। गधे अनाज खाने लगे। महाराज रात में मोर गांव जाकर तिमाजी को जगाया। मारुति को बताया, तुम्हारे लिए रात परेशान हुआ, तिमाजी को निकालना मत, वो नीतिवान है। आज का प्रसंग समाप्त। आपको कैसा लगा बताइएगा। अब सुनिए लप्स और तपसी की कहानी। एक लप्स था जो सवा सेर लापसी बनाकर भूख लगाकर खाता था। एक तपसी था जो दिन भर तपस्या करता था। दोनों झगड़ा करने लगे, मैं बड़ा मैं बड़ा। देवर्षि नारद आए, बोले, क्यों झगड़ते हो? दोनों ने अपनी बात कही। नारद बोले, कल फैसला करूंगा। कार्तिक मास था। अगले दिन नहा कर आए। नारद ने 1.25 करोड़ की अंगूठी फेंकी। लप्स का ध्यान नहीं गया। तपसी ने घुटनी नीचे छुपा ली। लापसी बनाकर भोग लगाकर खाने बैठा। नारद आए। दोनों ने पूछा, कौन बड़ा? नारद ने तपसी से घुटना उठाने को कहा। अंगूठी निकली। बोले, ये चोरी की, तपस्या फल नहीं मिलेगा। तपसी बोला, दोष कैसे दूर हो? नारद बोले, रोटी बनाकर बाटी नहीं
तो फल साड़ी देकर ब्लाउज नहीं, तो फल दिए से दिया जलाएं तब फल। सब व्रत त्योहार की कहानी सुनाकर तेरी कहानी न सुने तब फल। तब से लप्स तपसी की कहानी प्रचलित है। लप्सी को फल लप्स न हो, तपसी को फल तप्स न हो। भक्तगण, आपको ये कथा कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताना। अगर कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे भक्तगण, धन्यवाद।